बाइबल में पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। खुदा के लोगों, वचन के अनुसार यीशु मसीह का जी उठना एक विश्वासी के जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। मार्केटिंग भले ही क्रिसमस की ज्यादा हो, पर पुनरुत्थान या ईस्टर एक मसीह जन के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। मसीह का जी उठना ही वो कारण है जिसकी वजह से हम हर इतवार मिलकर मसीह की आराधना करते हैं, और साल में एक बार हम मिलकर ईस्टर संडे मनाते हैं। पर कई लोग ईस्टर शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मन में यह धारणा है कि ईस्टर जो शब्द है वो किसी अन्य देवी या किसी अन्य धर्म से जुड़ा हुआ है। आप में से कई लोगों ने इस बात पर गौर किया होगा कि जब भी ईस्टर का समय आता है तो एक मैसेज बहुत ज्यादा फॉरवर्ड होने लगता है। उसमें कुछ यूं लिखा होता है कि ईस्टर जो त्योहार है वो असल में एक प्राचीन पूर्वी देवी इश्तार से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए कई लोग इस त्योहार को इस नाम से बुलाना पसंद नहीं करते। और खुदा के लोगों, मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सरासर बकवास है। ईस्टर का ताल्लुक किसी भी प्राचीन देवी से नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ इतिहास में हमें कहीं मिलता है, और ना ही इस देवी का जिक्र हमें कहीं इतिहास में मिलता है। कई लोग ईस्टर को ऑस्ट्रे नाम की एक देवी के साथ भी जोड़ते हैं, पर सच तो यह है कि इस नाम की कोई देवी ऐतिहासिक रूप में हमें कहीं नहीं मिलती। इसका सिर्फ एक जिक्र मिलता है, वो भी 6वीं और 7वीं सदी के आसपास, जब द वेनरेबल बीड नाम का एक आदमी इसका जिक्र अपनी इस किताब में करता है। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस दावे को भी ज्यादातर सभी हिस्टोरिकल स्कॉलर्स गलत बताते हैं। 18वीं सदी में भी जेकब ग्राइम्स नाम के एक लेखक ने अपनी एक किताब में ईस्टर को उस्तारा नाम की एक देवी के साथ जोड़ने की कोशिश करी थी, पर फिर से वही होता है कि ये देवी पूरी तरीके से काल्पनिक है और इसका ऐतिहासिक कोई सबूत नहीं है। तो सवाल अब ये आता है कि आखिर ये ईस्टर नाम आया कैसे? तो अगर हम इतिहास देखें तो ईस्टर शब्द एंग्लो जर्मैनिक भाषा के एक शब्द ऑस्टर मोनाथ से आया है, जो कि इस भाषा के अप्रैल महीने का नाम है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह त्योहार इसी समय मनाया जाता था। उस जमाने में ऑस्टर मोनाथ जो शब्द है वो ऑस्ट्रे देवी से जुड़ा तो था, पर आज इसका कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से जैसे हम हर हफ्ते सोमवार, मंगलवार, बुधवार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि अन्य धर्म के देवी देवताओं से जुड़े हैं, पर इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर या हमारे धार्मिक जीवन पर कोई असर नहीं। इसी के साथ यह सवाल भी उठ सकता है कि यीशु मसीह की पुनरुत्थान का दिन इसी समय क्यों मनाया जाता है? तो खुदा के लोगों, प्राचीन विश्वासियों की कोशिश थी कि यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मनाया जा सके, और उसके लिए उसका ठहराया जाना बहुत जरूरी था ताकि सबको मालूम हो कि यीशु मसीह किस दिन जी उठे थे। तो वचन को देखते हुए उन्होंने इस बात का फैसला किया कि फसह के पर्व के बाद वाले इतवार को वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के रूप में मनाएंगे। क्योंकि ये दिन फसह के पर्व के नाम से ठहराया गया था, इसीलिए आज भी कई ऐसी जगह पर जहां पर अंग्रेजी का इस्तेमाल कम होता है, इस त्योहार को पास्का जैसे नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि ये फसह के पर्व से जुड़ा हुआ है। कई बार ये सवाल उठता है कि ईस्टर के समय में उबले अंडे क्यों खाए जाते हैं? कई लोग इनके ऊपर कई बातें भी बनाते हैं। तो खुदा के लोगों, बात कुछ ऐसी है कि ज्यादातर जगहों पर ईस्टर लेंट के बाद ही आता है, और लेंट जैसा कि आप जानते हैं एक उपवास का समय था। तो उस समय में लोग अंडों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें उबाल कर रख देते थे, और क्योंकि काफी अंडे इकट्ठे हो जाते थे तो वो ईस्टर के समय जब अपने उपवास को खोलते थे तो जश्न मनाते थे, और सब अपने अंडों को इकट्ठे कर कर उन्हें सजा कर उन्हें खाते थे, और इस प्रकार से वो अपने ईस्टर को मनाते थे। तो खुदा के लोगों, हम एक बात में बहुत निश्चित हो सकते हैं कि ईस्टर शब्द का किसी भी प्रकार से किसी देवी या देवता से कोई ताल्लुकात नहीं। ये मसीह का त्योहार है। इसीलिए अगर आप इसे ईस्टर कहकर मनाना चाहते हैं तो आप मना सकते हैं। अगर आप इसे पुनरुत्थान दिवस या रिजरेक्शन संडे भी कहना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। पर खुदा के लोगों, इन सब रीति रिवाजों के बीच में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है वो ये है कि इस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। उसने 3 दिन कब्र में गुजारे और फिर वो जिंदों में आया।
खुदा के लोगों, हमें इस बात को याद रखना है और इस बात को लोगों को भी बताना है कि यीशु मसीह मौत पर विजयी हुआ और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे भी परमेश्वर पाप पर विजय देगा। खुदा के लोगों, ये त्योहार हमारा अवसर है कि हम संसार को यीशु मसीह की आशा दे सकें। यह हमारे लिए समय है कि हम उसके सुसमाचार को बांट सकें और ये कह सकें कि जिस प्रकार यीशु मसीह अनंत काल के लिए जीवित है, वैसे ही हम भी जीवित होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपका कोई विचार है या आपका कोई सवाल है तो आप जरूर से इसे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर से इस वीडियो को और मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करें। आप सभी को हैप्पी ईस्टर। जय मसीह की।